नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नया ओपिनियन पोल सामने आया है और इस ओपिनियन पोल में खलबली मच चुकी है और ओपिनियन पोल के आधार पर बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल को लेकर जो नया ताजा सर्वे सामने आया है इसके बाद बड़ी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है और पश्चिम बंगाल में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली चुनाव को अपना आधार मान रही है। दिल्ली में भी 26 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई है और उसी तर्ज के आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि अगली सरकार उसकी बनने जा रही है, क्योंकि दिल्ली तो झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है और इसको लेकर जो रणनीति है पश्चिम बंगाल को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता में वापसी होगी इसको लेकर नए ताजा और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी दावा कर चुकी है कि एक बार फिर से खेला होवे, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 29 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जबकि एनडीए को यहां पर 12 सीटें और एक सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, जिसका दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इसी तर्ज के आधार पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। विधानसभा चुनाव 2021 की बात की जाए तो 215 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, एक सीट यहां पर उनके गठबंधन को मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। कांग्रेस को यहां पर ज्यादा सीटें नहीं मिली और कांग्रेस के अलावा बात की जाए तो यहां पर जो लेफ्ट गठबंधन है उसका क्या रोल होगा और कितना वोट शेयर वो कम करेंगे, उसका फायदा किसे होने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते पश्चिम बंगाल को लेकर, यहाँ पर कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती। कांग्रेस पार्टी इस बार जिसका रणनीति रही है और कांग्रेस ने कई राज्यों में अपना वोट शेयर भी बढ़ाया है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो अन्य क्षेत्रीय दल ने यहाँ पर खत्म किया है। आम आदमी पार्टी इसमें भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में थी। तो अपना वोट शेयर क्या कांग्रेस को मिलेगा? अगर वोट शेयर कांग्रेस और लेफ्ट को मिलता है तो फिर सीधा नुकसान टीएमसी को देखने को मिलेगा, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अलीपुरद्वार की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल को लेकर जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कालिम्पोंग की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर रही है, जबकि दार्जिलिंग की 5 में से 2 पर टीएमसी तो 2 पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है, जो लेटेस्ट आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की यहां पर जो है संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिला रही है, यानी कांटे की टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की इस बार पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर कमल खिला रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए यहाँ पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें टीएमसी को 9 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस भी खाता खोलती नजर आ रही है और अन्य के पक्ष में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो काफी हलचल पश्चिम बंगाल में इस बार देखने को मिल रही है। नादिया की यहाँ 17 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 5 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 9 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है, 1 सीट कांग्रेस तो 2 सीटें अन्य क्षेत्रीय पार्टी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और अगर बात की जाए तो सीपीएम सीएफएम माले अन्य के पक्ष में भी ये सीटें जा सकती हैं। तो उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 13 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और तय करेंगे पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ टीएमसी को 13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी करीब 17 सीटों पर कमल खिला रही है, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि बात कर लेते कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों को लेकर तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, यानी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही दिखाई दे रही है।
हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी के पक्ष में 4 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। उंगली के 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 9 विधानसभा सीटें, तो टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल को लेकर अब तक 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 79 सीटों पर टीएमसी तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास, कांग्रेस के पक्ष में 12 सीटें और अन्य के पक्ष में भी 5 सीटें जा सकती हैं। यानी कांग्रेस और अन्य यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे उसका नुकसान टीएमसी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। फाइनल आंकड़े 294 सीटों के क्या हो सकते हैं वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 9 विधानसभा सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में यहां पर जाती नजर आ रही है। यानी यहां पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बांकुरा की 12 विधानसभा सीट को लेकर, तो टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत की संभावना है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो ओपिनियन पोल के आधार पर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, यानी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात जाए तो यहां पर टीएमसी को 4 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर कमल खिला रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात किया तो पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और उस आधार पर टीएमसी 115 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 154 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 18 सीट और अन्य के पक्ष में 7 सीटें जा सकती हैं। ताजा सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लंबे समय से टीएमसी यहां सरकार में है और जिस कार का माहौल पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है और जिस कार से हलचल है और जिस कार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करते नजर आ रही है, उसके बाद यहां पर यह अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, क्योंकि जिस कार से यहां पर दिल्ली में केजरीवाल को चुनावी मैदान में हरा कर भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्य, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ऐसे राज्यों पर बीजेपी यहाँ पर जो है जिस कार की रणनीति है उस आधार पर यहाँ पर जो है शुभेंदु अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर सीएम कैंडिडेट होंगे जो कि ममता बनर्जी के काफी करीबी और बड़े दिग्गज नेता थे। ऐसे में अनुमान है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि जिस कार की रणनीति सामने आ रही है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और सटीक आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।